आप सब TWR इंडिया का कार्यक्रम जिंदगी की राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे, जौना में बहुते सवालन का जवाब दिहल जाला, जैसे कि परमेश्वर के हमें, का परमेश्वर सचऊ हमार परवाह करेले, हमारी जिंदगी से परमेश्वर का इच्छा हवे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता देखावस। हाँ मित्र, ये अध्याय के मुख्य विषय मसीह यीशु के द्वितीय आगमन, पवित्रता की आशा। पहला थिस्सलुनी के पत्री के मुख्य विषय कलीसिया के ऊपर उठावल गईल। दूसरा थिस्सलुनी के मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह के मुख्य प्रकाशन, उहा उनकर एह धरती पर आइल और आपन राज्य स्थापित कइल। विशेष रूप से हमरा पौलुस के सिद्धांत हमरा के प्रभावित करला, जौन की पौलुस थिस्सलुनी के कलीसिया के सिखौले रहन। आजकल आवे वाला दिन में शिक्षा या भविष्यवाणी के शिक्षा के दूर क दिहले। आज लोग वाद विवाद ज्यादा करेलन, जिनी के मूल के बारे में विचार कम कइल करेले। लेकिन पौलुस कलीसिया के अलग ही प्रकार के शिक्षा देले और ये अध्याय के मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह के बारे में द्वितीय आगमन और पवित्रता के आशा है। पर राउर जिंदगी बदल दी है, रुआ जिंदगी शैली पर प्रभाव पड़ी। यदि रुआ जिंदगी पर एकर प्रभाव नहीं के पड़त त एकर मतलब ई रुआ खातिर तर्क शास्त्र एवं कहानी जैसन बा। रुआ उनका पर विश्वास नहीं कर रहल। ई मुख्य विषय ए पत्री के केंद्र बिंदु है। एकर वर्णन तीसरा अध्याय से लेके चौथा अध्याय के 12 पद तक बा। तीमुथियुस थिस्सलुनी से बढ़िया खबर लगता, तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला थिस्सलुनी 3 अध्याय 1 पद से हम 3 पद पढ़ लेब। यही से जब हम और अधिका ना सह सकनी, तब हम एथेंस में अकेले रह गइल नीमन बुझनी। दूसरा पद, और हम अपना भाई और मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर के दास तीमुथियुस के भेजने की तोहनी लोग के विश्वास में मजबूत और हिम्मत बढ़ावस। तीसरा पद, कि केहू ए दुख दर्द के कारण डगमगा जन जाओ, काहे कि तोहनी लोग खुद ही जाने लजा कि हमनी के यही खातिर ठहरावल गोइल बानी जा। आई हमनी के एक पद के यही अध्याय के एक खाली फिर से पढ़ ले जा, जैसे हम संदेश आपन शुरू कर रहल बानी। यही से जब हम और अधिका ना सकनी, तब हम एथेंस में अकेले रहल नीमन बुझनी। मित्र, ऐसे जब हमरा ना रह गइल तो हम ई ठहरावनी की एथेंस में अकेले रह जाई। पौलुस थिस्सलुनी आवे चाहत रहन, मगर एथेंस में अकेला रह गइलन और तीमुथियुस, सिलावानुस और डॉक्टर लूका के थिस्सलुनी के भेज दिहलन। पौलुस के कलीसिया के साथ व्यवहारिक संबंध बहुत ही बढ़िया रहे। उ कलीसिया खातिर बाप महतारी भाई बहिन सब कुछ रहन। उन लोगन के प्रभु के पास ले आयल रहन। उन लोग खातिर बाबू महतारी के जैसन रहन और उन लोग के प्यार कैले रहन। उ कहताने कि इहे लोग उनकर महिमा और आनंद के कारण होई हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अइहन
तब विश्वासी सबके परितोषित करी हैं। अब काहे कि पौलुस के दिल में ओहनी लोग के खातिर गहरा प्यार रहे। उ ओहनी लोग किने फिर से ना लौटेला के कारण से उ बहुते निराश रहन। उनका के शैतान रोक के रख ले रहे। पौलुस चाहत रहन कि उ थिस्सलुनीके के जल्दी लौटे, ताकि बाकी रह गइल सिद्धांत के भी शिक्षा दे सके। उ केवल वहां पर आवे के ही लालसा करत रहन, बल्कि उ विश्वासी सबके भविष्य के भी चिंता फिकर करत रहन। पौलुस ओहनी लोग के शांति देवे चाहत रहन। प्रेम केवल आकर्षण, बढ़िया लागल, शांति जोग या अपना दिल में आनंदित महसूस कैल ही ना ह। प्रेम दूसरा के कुशलता चाहला। यही तरी से प्यार के इजहार कैल जाला। यदि रुआ केहू से प्रेम करतानी त भला ही चाहब। रुआ अपना जिंदगी के प्यार के कारण उनका खातिर खर्च क देवे चाहब। त एकरा बारे में औरी ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़े, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी और ओमे निकाल ली पहला थिस्सलुनीके 3 अध्याय के 2 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी। और हम आपन भाई और मसीह के सुसमाचार में परमेश्वर के दास तीमुथियुस के भेजनी कि तोहनी लोग के विश्वास में मजबूत और हिम्मत बढ़ावस। यही कारण पौलुस तीमुथियुस के थिस्सलुनीके भेजताड़े। उ तीमुथियुस के आपन भाई और प्रभु के सेवक कहलन। सेवक के खातिर यूनानी भाषा में डियाकोनोस शब्द प्रयोग भइल बा। ऐसे अंग्रेजी के शब्द डिकन आइल बा और एकर मतलब सेवक होला। पौलुस भलाई करे वाला या सामाजिक कार्यकर्ता ना रहन। उनकर मुख्य लक्ष्य रहे कि लोगन तक सुसमाचार के पहुंचावल जाओ। और पहुंचावल जाओ तो कैसे पहुंचावल जाओ? एगो बच्चा परिश्रम कानून वेस्ली के महान सभा में सामने अइलन और आज एक रूप बहुत ही बृहद हो गइल बा। भाई बहन, अस्पताल में सुसमाचार के प्रचार कइल जाला और बहुत ऐसन लोग प्रभु यीशु मसीह के संदेश के सुन के प्रभु के पास आ जाले और उन्हीं लोग की जिंदगी बदल जाला। और उन्हीं लोग के जिंदगी में ऐसन बहुते सब चीज निकले लागेला। हमनी के अपना देश में ज्यादा से ज्यादा भलाई के काम करे खातिर अग्रसर हो रहल बानी जा। और एकरा में ऐसन बहुते ऐसन बुराई आगुल बा। ऐसन काहे और कौना तरी से भइल, एकरा विषय में सुसमाचार में लंगर नइखे लगावल गइल। पौलुस कहताने कि तीमुथियुस सुसमाचार के सेवक रहवे। बिना सुसमाचार के अच्छाई के कोनो महत्व नइखे। तोहनी लोग के विश्वास के विषय में तोहनी लोग के समझावे यही तरीके सुघर वचन निर्गमन की किताब में भी पावल जाला। जब मूसा पहाड़ पर जाताड़े और बीजा खातिर प्रार्थना करताड़े। आई एकरा बारे में समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली। हाँ, तो ओमे देखी निर्गमन की किताब 17 अध्याय के 12 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम ए पद के पढ़ रहल बानी। पर जब मूसा के हाथ भारी हो गइल तब वो उनका बीच एगो पत्थर रख दिहले और ऊ ओकरा पर बैठ गइलन और हारून
और हूर एक एक ओर खड़ा होके उनका हाथ के सहारा दिहलन। ए तरी उनका साथ सूर्यास्त तक स्थिर रहले। मित्र, पौलुस भी ओहनी लोग के स्थिर करे खातिर तिमोथियुस के भेजताणे। ओहनी लोग के विश्वास में पक्का और मजबूत होके के आवश्यकता बा। तिमोथियुस थिस्सलुनी के लोगन के ऊपर उठौले और ओहनी लोग के विश्वास के मजबूत कैलन। एकरा बारे में जानकारी खातिर और हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह तो ओमे देखी पहला थिस्सलुनी की किताब 3 अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहा बा, जौना से एक क्लेश सबसे केहू भी विचलित ना हो जाए, तो उन लोग खुद जाना तारा जा कि हम यही खातिर ठहरावल गुल बानी। मित्र, यहाँ पर ऐसा वक्तव्य बा जौना के हमनी के सबके लीलल बड़ा ही मुश्किल बा लिखल बा। केहू डगमगा ना जाओ, एकर मतलब केहू परेशान ना हो जाओ ए दुख के द्वारा। एकर मतलब दबाव और चिंता से बा। एकरा बाद पौलुस आश्चर्यचकित क देवे वाला वक्तव्य देताणे कि हम एनी लोगन ही के खातिर ठहरावल गुल बानी। हम जानतानी कि हमरा तूफान में से जाए के बा, पर तूफान कुछ ही दिन के होई, लेकिन हमनी के ओकरा से बची नहीं जा सकत। हमनी के जिंदगी में समस्या आई। प्रभु के वचन साफ साफ कहले थिस्सलुनी के लोग दुख में भी स्थिर रहन। एगो दूसर जगह भी वचन में बा जौन की एह बात के सिखावेला। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद एह तरी से बता रहल बा, ई बात हम तोहनी लोग से कहले बानी कि तोहनी लोग हमरा में शांति पावा। संसार में तोहनी लोग के क्लेश होला, पर साहस राख लोग, हम संसार के जीत ले बानी। भाई बहन, दुख तकलीफ दर्द मुसीबत आई ही। हमने के प्रभु यीशु जी भी दुख में से होके गुजर ले। यदि रउआ एगो विश्वासी हई तो दुख से बचने की सकत। यीशु मसीह के ग्रहण करे से मतलब ई ना कि हमने के दुख खत्म हो गइल, बल्कि प्रभु के बच्चा बन गइला के बाद दुख और ज्यादा आवेला। यदि रुआ जिंदगी में पहले भी दुख रहे तो ए बात के निश्चित नहीं कि रुआ जिंदगी में दुख ना आई। उ केवल यह वचन देले बाने कि उ हमनी से दुख में हमनी के साथ हुई हैं और हमनी के डूबत नैया के पार लगई हैं। हमनी के किनारा के ओर बढ़ रहल बानी जा। बस हमनी के प्रभु यीशु के नाम लेवे के बा और प्रभु के काम ह गिरतन के थाम उली है। प्रभु महान और अनुग्रहकारी हमें। प्रभु कहलन, आपन मुंह पसार, हम तोहार मुंह भर देब। प्रभु से कहीं गिड़गिड़ाई, प्रभु रुआ नैया के पार लगा ही दी हैं। रुआ नैया के पतवार बन के चलई हैं। उ नैया के मालिक बन जई हैं। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा विश्वास बाकी रुआ दुख तकलीफ में घबराई ना, बल्कि प्रभु की ओर आपन नजर करब। मित्र, अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह किने आई और अपना आप के प्रभु के हवाले कर दही। काहे कि प्रभु महान हवे, उनका से बढ़ के केहू ना हो। अगर वह कोनो परेशानी में बानी, मुसीबत में बानी, दुख में बानी,
तकलीफ में बानी तब प्रभु रउआ साथे बने, काहे कि प्रभु दुख में हरदम सबके साथ रहलन। बस रउआ आपन मुंह पसारी, प्रभु से कहीं, प्रभु से गिड़गिड़ाई, प्रभु राउर समस्या चुटकी में हल कर दी है, काहे कि ऊ सामर्थ्य हमें, उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। बस अगर हमार बात रुआ सुन रहल बानी तो कान खोल के सुन ली। प्रभु महान हमें, उनका किने आई और आपन सब समस्या के बताई। प्रभु आपन दोनों हाथ फैला के रुआ के नाम लेके बुला रहल बने। बस रुआ आई और उनका छाती से लग जाई। प्रभु प्यार करलन, प्रभु दुलार करलन। आवे में उनका किने तनकियो मत हिचकिचाई। प्रभु प्यार करे वाला प्रभु हमें। प्रभु किने आई और अपना आप के पूरा तरी से समर्पित कर दी। श्रोता मित्र भाई बहन, पौलुस भी अपना आप के पूरा तरी से समर्पित कर दिले और जहां जहां प्रचार ना भइल रहे, जहां जहां प्रभु के सुसमाचार प्रेम के ना भइल रहे, वहां जाके कइलन और लोगन के प्रभु के प्रेम के बारे में बतौले। तो रउआ अगर हमार बात सुनाई दे रहल बा तो रउआ एक दूसरा से प्रेम करी, एक दूसरा के प्रार्थना में उठाई और एक दूसरा के दुख सुख मुसीबत दर्द परेशानी आफत में सहायक बन जाई, काहे कि प्रभु इहे चाहेलन और रउआ के और हमरा के यही खातिर चुन ले भी बाड़े। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।